5 दिनों के इंतजार के बाद आज से सीबीएसई का पोर्टल रीवैल्यूएशन के लिए शुरू होता है। वेबसाइट पर ट्रैफिक कम करने के लिए एक और क्लॉज, भाई बच्चों को ही करना है सब कुछ जो करना है, आधार वेरिफिकेशन भी जरूर कर दिया जाता है। और अब जिन छात्रों को अपनी स्कैन कॉपी मिली है उनको अपनी आंसर शीट्स की जांच में कई खामियां भी मिलने लगी हैं। ऐसे ही कुछ छात्रों से हमारी संवाददाता ने जब बात की तो क्या कुछ सामने आया है, क्योंकि इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम था और उस ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की जब एक छात्र ने अपनी रिवैल्यूएशन के लिए कॉपी डाली, उसमें से खामियां निकली, तो सब छात्रों के मन में सवाल उठने लगा कि कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ। तो रिवैल्यूएशन के लिए बम्पर लोगों ने अप्लाई किया है, बम्पर छात्रों ने अप्लाई किया है और इसकी वजह यही है कि छात्रों ने जितना खुद का असेसमेंट किया था वो नंबर नहीं आए हैं। और जब एक दो छात्र आपके पास उदाहरण आते हैं तो फिर सब छात्रों के मन में संशय आने लगता है। तो उसके बाद से ये ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठते हैं, फिर टेंडर की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। तो सवाल ही सवाल हैं, सर्वर ही सर्वर डाउन है और कुछ भी यहां पर सही होता हुआ फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। जरा बच्चों की आप बीती सुनिए, फिर एक एक करके हम आपके सामने ये पूरा मामला क्या है वो समझाएंगे। कॉपी चेकिंग के लिए क्लास 12 के लिए ओएसएम तकनीक को अपनाया, लेकिन इस तकनीक को अपनाने के बाद कई ग्लिच आए, स्टूडेंट्स की कई कंप्लेंट आई कि उनकी जो आंसर शीट है वो ठीक तरीके से चेक नहीं की गई है, कई इसमें प्रॉब्लम है। हमारे साथ हृदय भारद्वाज हैं जिन्होंने साल क्लास 12 के एग्जाम दिए हैं। हृदय, आपको क्या परेशानी आई थी? मैम, मैंने जो है जब एग्ज़ाम दिया था तो मैंने पूरा एग्ज़ाम पूरे सारे के सारे क्वेश्चंस किए थे, पर अब जब मैंने आंसर शीट मंगाई है तो मेरे 2 सब्जेक्ट्स में एक एक क्वेश्चन अनचेक्ड है। इंग्लिश में जो है सेट 2 था मेरा और उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 11 में 3 क्वेश्चंस थे और उसमें से 2 करने थे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 3 उनके पार्ट्स किए हुए हैं। ये 1 तो यहाँ पे चेक्ड है पर ये 3 अनचेक्ड है। और ऐसे ही ज्योग्राफी में 26 के 2 पार्ट्स थे और जो है उसमें से भी एक करना था। तो ये मैंने 26 क्वेश्चन अच्छे से स्पेस छोड़ छोड़ के किया हुआ है प्रॉपरली, पर ये फिर भी अनचेक्ड है। ये ऊपर चेक्ड है, नीचे वाला भी चेक्ड है, पर ये ऊपर 26 का ये पार्ट अनचेक्ड है। इस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत लग रही थी और जब आपने स्कैन कॉपी मंगाई तब आपने क्या देखा? मेरे को जब मैंने स्कैन कॉपीज मंगाई थी, जब मेरे को इंग्लिश, मैथ्स एंड अकाउंट्स में डाउट था, बट जब मेरी कॉपीज आई तो मेरे को जो मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने चाहिए वो अकाउंट्स में है और उसी के लिए मुझे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। क्या दिक्कत थी अकाउंट्स में? अकाउंट्स में मेरे एमसीक्यू में करेक्ट पे भी नंबर कटे हुए थे। अच्छा, करेक्ट पे भी नंबर कटे हुए? यस मैम। बाकी कोई टेक्निकल ग्लिच आपकी? नहीं, टेक्निकल ग्लिच मेरी नोटबुक में नहीं था। तो आप कितने दिनों से रिवैल्यूएशन के लिए ट्राई कर रहे थे? रिवैल्यूएशन के लिए फर्स्ट सीबीएसई ने 29 को डेट हमें दी थी, उसके बाद एक्सटेंड करके 1 जून कर दी थी। फिर कल भी पोर्टल नहीं खुला, आज फाइनली जाके पोर्टल खुला है तो अब हम अप्लाई कर सकेंगे। स्कैन कॉपी कब ले ली? स्कैन कॉपीज के लिए भी मैं स्टार्टिंग से अप्लाई करना चाहता था, बट स्टार्टिंग में तो अप्लाई हो नहीं रहा था साइट ग्लिच की वजह से। फिर 3-4 दिन बाद जब साइट ग्लिच सॉल्व हुआ, मैंने अप्लाई किया तो एंड डेट पे मतलब 27 को जाके मेरी आंसर शीट्स मेरे पास आई थी, जो लास्ट डेट थी। और ये कहानी एक बच्चे की नहीं है, ये कहानी कई बच्चों की है। और जाहिर सी बात है अगर सर्वर डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि 10, 15, 20, 100, 1000 बच्चे नहीं, कई बड़ी तादाद में बच्चे जो हैं रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम था ओएसएम, उसको लेकर सवाल ही सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि बच्चे जो उनका खुद का असेसमेंट है, जो उन्होंने कहा कि हमने पेपर जैसा सॉल्व किया था, आंसर मिलाए भी थे, उसके मुताबिक नंबर नहीं आए हैं। टीचर्स ने भी सवाल किए, उसके बाद जो चीज़ें निकल कर आने लगी तो भाई बच्चों के मन में और ज़्यादा डाउट्स हो जाते हैं कि भाई एक के साथ हुआ है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता। और ये मामला दिल्ली का नहीं है, सीबीएसई बोर्ड जहाँ जहाँ है, आप सोच के देखिए पूरे देश में स्कूल्स हैं जहां पर सीबीएसई बोर्ड है। तो ये परेशानी दिल्ली की, लखनऊ की, बेंगलुरु की, चेन्नई की, चंडीगढ़ की नहीं है, पूरे देश के तमाम 12वीं के स्टूडेंट्स की है जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड को ऑप्ट किया था। सीबीएसई के पोर्टल पर रिवैल्यूएशन को लेकर परेशानी फिर से सामने आई है। कई छात्र पोर्टल नहीं खुल पाने के चलते दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो कई अपनी आंसर शीट में सवालों के सही जवाब देने के बाद भी पूरे नंबर नहीं मिलने से परेशान है। और कोई तो अप्लाई ही नहीं कर सकता है, क्योंकि जहां आप जाते हैं कैप्चा जब आपको फिल करना पड़ता है, वहीं से पूरा का पूरा सर्वर डाउन होना शुरू हो जाता है। तो यानी कि कंफ्यूजन और पूरा का पूरा यहां पर सिस्टम सवालों के घेर में।